what is pralay or end of the earth? It's mentioned beautifully here, not in the same context, but what I understood, because it's mentioned as prakriti kritartham prati nashtam apya nashtam tadanya sadharanatvat. Kritartha matlab yogis who are now established in themselves. For them, this prakriti is destroyed. Api, not for anashtam, not destroyed for rest of the ordinary people. अन्य साधारण व्यक्तियों के लिए ये वही है. This is what pralay means. Pralay means end of the world for the self. Because जो योगी अब आपको स्थित हो गया पुरुष, उसका प्रकृति से नाता हट चुका है, राइट? संयोग क्या कहलाता है? पुरुष प्रकृति का जब संयोग होता है, जब साथ में होते हैं और उससे जो इल्यूजन और डिल्यूजन क्रिएट होता है, आई एम दिस बॉडी, आई हैव दिस पोजीशंस, दैट इज कॉल्ड संयोगो. तो संयोग क्या है? एक तो संयोग है अपॉर्चुनिटी, क्या अचानक मिलेगा, अपने आप मिलेगा अपॉर्चुनिटी. दूसरा संयोग जब पुरुष और प्रकृति साथ में आए हैं, तो क्यों आए हैं? ये क्यों हुआ है? ताकि हम प्रकृति की मदद से पुरुष को, मतलब स्वयं को ही जान सकें. तो संयोग हुआ तभी हम खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे नहीं मिलेगा योग. अब जब स्वयं में स्थित हो गया हूं, तो इस प्रकृति का क्या प्रयोजन है? इस शरीर का, इस पंच महाभूत का, इस मन और मेरे सारी इंद्रियों का क्या प्रयोजन है? जब यही शरीर का ही कोई प्रयोजन नहीं, तो इस शरीर के साथ जुड़े जितने भी पोजीशंस और आइडेंटिटीज हैं, उसका क्या प्रयोजन है? तो मतलब मेरे लिए पूरी प्रकृति क्या हुई? नश्वर है और नष्ट हो चुकी. मतलब इसका मेरा इस प्रकृति के साथ, इस पूरी पृथ्वी के साथ कोई संबंध नहीं, नष्ट, खत्म. एक हम फिल्मी डायलॉग मारते हैं, आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो, या मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मुझे कभी शक्ल मत दिखा. what does it mean? That I'm no longer related to you in any means, right? दो उसमें भी हम इमेजिनरी और यादों में सोचते रहते हैं और कर्स करते हैं या फिर मिस करते हैं वगैरह वगैरह. बट यहाँ पर योगी, द वन हु एस्टैब्लिश्ड इन हिमसेल्फ, पुरुष प्योर कॉन्शियसनेस में, उसके लिए प्रकृति का नाश हो चुका है. दैट इज द प्रलय फॉर एन इंडिविजुअल. लेकिन बाकियों क्यों नहीं बोल रहे हैं? अनष्टम तत् अन्य साधारणत्वात्. जो बाकी साधारण मनुष्य हैं या साधारण व्यक्ति हैं, वो तो अभी भी अपने प्रकृति के सादृश्य ही, वृत्ति सारूप्यम इत्रत, अभी भी खुद को वृत्तियों के अनुरूप ही देख रहे हैं ना. अभी भी वो पंच महाभूत स्वयं को वही सब मान रहे हैं. अभी भी अपने इंद्रियों के द्वारा, मनस के द्वारा जो काम हो रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं? मैंने किया. तो उनके लिए प्रकृति अभी वही है. मतलब इसका सिंपल सा अर्थ है, ये जो प्रकृति है, ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये अनादि से चलता आ रहा है, कभी नष्ट न हुआ है और ना कभी नष्ट होगा. ये सारे जो पौराणिक कथाएं हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है, ये हमें यही सिखा रहे हैं अलग अलग कहानियों से. लेकिन उसका मतलब हम कैसा समझते हैं कि एक ब्लास्ट होगा, पृथ्वी फट जाएगी और सारा जो गैलेक्सी फट जाएगा, इंगल मिंगल करके फिर नया बनेगा. ऐसा कुछ नहीं है. ये सब यही चेंज होता हो रहा है. डायनासोर्स थे, अब एकदम से वाइप आउट हो गए. सेम अर्थ, सेम प्लैनेट, वहीं से हम निकल कर आए और बाकी सारे जीव जंतु निकल कर आए. देयर इज नो नेक्स्ट अनदर अर्थ. होगा भी तो लाइक व्हाट वी एज नाउ इमेजिन कि पूरा प्रकृति एकदम खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट होगा, एक मीटर आएगा, दैट्स अनदर. यहाँ प्रलय मतलब कि मैं अगर स्वयं में स्थित हो गया, तो वही एक बात जो सारिका जी ने कही कि जो ईश्वर प्रणिधान में होंगे, जो सात्विक होंगे, बस वही सरवाइव करें. तो क्या सरवाइव करेंगे? जो जब आप स्वयं में स्थित हो गए, स्वयं में स्थित होना मतलब अनश्वर पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस, दैट एनर्जी विच इज नेवर, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, वही तो सरवाइव करें, क्योंकि वो कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता है. और जो बाकी सब है, मतलब जो शरीर में अभी तक है, तो शरीर तो वैसे ही मरता है ना. और जो शरीर से लगाव के साथ रखे हैं, अपने पोजीशंस, मतलब पंच महाभूत के साथ जुड़ कर रखे हैं, तो वो वैसे ही हर दिन मर रहे हैं, हर दिन चिंताग्रस्त है. वो क्या जीवित हैं? उनको जीवित बोलेंगे क्या? उनको हैप्पी बोलेंगे क्या? वो तो वैसे ही मरे हुए हैं. उनको तो प्रलय तक का वेट करने की जरूरत नहीं है. दैट्स द कॉन्सेप्ट. प्रलय मतलब मेरे लिए इस प्रकृति का नाश, क्योंकि अब मैं स्वयं में और ईश्वर में विलीन हो चुका हूं. आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो मोक्ष जहां पर दोबारा पैदा होना ही नहीं है. रीबर्थ साइकिल जो है, डेथ बर्थ जो साइकिल है, उससे मैं बाहर निकल गया. तो अब इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का क्या प्रयोजन? कुछ नहीं. दैट इज द प्रलय.